साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी की कॉलेज अलॉटमेंट सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी 4557 सीटों के ऊपर आपको लिस्ट है वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी आपकी लिस्ट है वो कब तक आएगी और अभी नोटिस जो जारी किया गया विभाग द्वारा उस नोटिस के माध्यम से क्या जानकारी दी गई है, तो देखो वो नोटिस है आपके सामने है। आगे बढ़ने उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो पहले तो ये देख लीजिए, आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी जो आपकी सुबह मैंने जो बताया था कि 4557 सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट आएगी, तो अभी हो सकता है इसकी सीटों के अंदर आपकी कमी देखने को मिले। हो सकता है इससे भी कम सीटें यानी सीटें हैं वो आपकी कम हो जाएं। क्यों हो जाए अभी अपन बात करेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं इस नोटिस के माध्यम से। देखो, वे अभ्यर्थी जिनका शुल्क का भुगतान कर दिया, केवल उनके लिए संस्था में निम्न जो रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो बढ़ाई गई है। मतलब ये कि जिन्होंने भुगतान कर दिया यानी 13 उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था और उन्होंने क्या कर दिया था, 13,000 जो 500 के जो फीस है वो उन्होंने पे कर दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट थे, उनको जो 4557 सीटें जो थी उनमें ऐड किया गया था, लेकिन अभी इनकी डेट है वो बढ़ाई गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रिपोर्टिंग करने का समय नहीं मिला था, तो अब रिपोर्टिंग आप कर सकते हो कॉलेज के अंदर जाकर। ठीक है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जिस किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, फीस वगैरह जमा करवा दी थी, रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश, तो अब आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। किस तारीख से लेकर किस तारीख तक कर सकते हो अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो नोटिस है, इसको आप ऑफिशियल साइट से भी खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी डेटा वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तारीख तक क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान ने जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुई थी उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की जो डेट है वो अब आपकी 6/2/2023 तक कर दी, सोमवार तक। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जो अध्यापक शिक्षण संस्था में रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो आपकी 6/2/2023 कर दी गई है। ठीक है, आपने 13,000 रुपये जमा करवा दिए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए थे, आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे किसी कारणवश से, तो अब आप 6 तारीख तक रिपोर्टिंग कर देना। अगर मान लो आपने 13,500 रुपये हैं वो आपने पे कर दिए थे और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए थे किसी कारणवश से, तो अब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो 6 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें संस्थान द्वारा जो प्रवेशित छात्र अध्यापकों के दस्तावेज प्रवेश के लिए अधिकृत पोर्टल के लिए ऑनलाइन सत्यापन करने की जो डेट है वो भी आपकी 6 तारीख है, और अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन सहमति की अंतिम तिथि है वो अब आपकी 6 तारीख कर दी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैंने सुबह का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि सोमवार को आपकी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ जाएगी। अब सोमवार को आपकी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सोमवार तक तो आपको अपवर्ड होगा, और अपवर्ड के साथ ही आपकी सेकंड कॉलेज अपवर्ड करने की जो डेट है वो 6 तारीख कर दी, और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा ना उसके साथ ही आपकी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी। मतलब अगर अपन बात करें तो अब वो जो आपकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो शुक्रवार या फिर शनिवार, फ्राइडे सैटरडे तक आपको लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट। तभी आपको रिपोर्ट जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर बोलना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी साथियों को पता चले जिन्होंने फीस जमा करवा दी थी, कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, किसी डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रॉब्लम की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए थे, तो अभी आपके पास समय है 6 तारीख तक सारी प्रोसेस की करने की जो डेट है वो 6 तारीख कर दी है। ठीक है, लिस्ट कब तक आएगी? तो लिस्ट अगले वीक के लास्ट तक यानी फ्राइडे सैटरडे तक आपको सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट प्लस में अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। मैं बोल रहा था कि काफ़ी जो 4557 सीटें हैं वो कम हो जाएंगी, इससे कम सीटें आपको देखने को मिलेगी सेकंड जो लिस्ट आएगी उससे, क्योंकि जो सुबह अपडेट दी थी उसमें यही था कि जो सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो 4557 सीटों के ऊपर आएगी, लेकिन अब आपकी सीटें हैं वो कम होने वाली हैं। कम क्यों होने वाली हैं? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, और उनको क्या है कि एडमिशन वहाँ पे मतलब रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो वहाँ पे उनको रिक्त मान लिया गया था उन सीटों को, और उनको ऐड कर दिया गया था। लेकिन अब जो सीटें थी अब उनके ऊपर कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज के अंदर जाकर, तो अब उनकी सीटें हैं वो कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे सीटें वो आपको कम देखने को मिलेंगी। हो सकता है इसमें कितनी भी सीटें कम हो, लेकिन सीटें हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगी अब। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट रिपोर्टिंग की वजह से या डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह गए थे, तो अब वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो उनकी एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा और सीटें आपकी कम हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सीटें वो आपकी अब कम होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगामी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।